क्या एक नॉन आईटी पर्सन आईटी में अपना करियर बना सकते हैं? नॉन आईटी पर्सन के मतलब मैं बता रहा हूँ कि जिसने अपना स्टडी आईटी या कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग फील्ड पे नहीं किए हैं। ये हो सकते हैं कोई अदर फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन टेक्निकल पर्सन है। तो क्या ये लोग अपने करियर आईटी में बना सकते हैं? अगर आंसर हाँ है तो कैसे? आज के इस वीडियो पे हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे एक नॉन आईटी बैकग्राउंड के अपने करियर आईटी में बना सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम प्राणवीर। ये वीडियो बनाते वक्त मेरा आईटी फील्ड में 8 से 8.5 साल के एक्सपीरियंस है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मेरे भाई और बहनों को आईटी पे करियर बनाने पे मदद कर चुका हूँ, जिनमें बहुत सारे नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे। तो आई थिंक मैं अपना ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे दे पाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो चालू करने के पहले एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि ये वीडियो टॉपिक लास्ट मेरे वीडियो पे मेरे ही एक दोस्त ने कमेंट करके पूछे थे, तो ये वीडियो उसको मैं डेडिकेट करता हूँ। अगर आपको भी किसी भी आईटी में करियर रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे मेंशन कीजिए। मैं हर एक कमेंट को गो थ्रू करता हूँ, और अगर आपका क्वेश्चन एक नया किसी टॉपिक पे होते हैं तो उसमें वीडियो बनाता हूँ मैं। तो ये आईटी में करियर कैसे बनाने हैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए, यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मिनिमम बैचलर डिग्री है। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री से कम है, इन दैट केस आपके लिए स्टेप्स थोड़ा अलग होंगे, जिसके बारे में हम लोग किसी एक दूसरे वीडियो पे बात करेंगे। तो अभी वीडियो को चालू करते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 4 पॉइंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। The first point is preparing mindset. Second point is preparing skilling. Third point is post-skilling preparation. And fourth point will be how to apply for the job. और उसके बाद मैं conclude करने वाला हूँ इस वीडियो को। उसके बाद मैं कुछ important facts को भी बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि माइंडसेट प्रिपरेशन। मैंने एक चीज नोटिस की है कि ज्यादातर पर्सन जो है आईटी में इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज इसमें पैसा ज्यादा मिलते हैं। बट ट्रस्ट मी, हर एक फील्ड में आप चाहो तो पैसा बना सकते हो। अगर आपका थॉट ऐसा है कि मुझे आईटी में आना है जस्ट टू अर्न बिग, देन मे बी यू आर रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपको आपका माइंडसेट जो वो पहले ठीक करना होगा। नहीं तो क्या होगा कि आप जब आईटी के फील्ड में लेट से आप आ भी गए, उसके बाद आपका वो ग्रोथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं। ठीक है, और मैं ये मेरे बहुत सारे मेरे कलीग्स को भी मैं देख चुका हूँ, जिन्होंने क्या है कि अपना करियर किसी और चीज में बनाना चाहते थे लेकिन आईटी में आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पैसा छापने का मौका मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट में उनका ग्रोथ जो है उतना खास नहीं है। राइट, तो सबसे पहला चीज ये है कि आपको जो आईटी के फील्ड है वहाँ पे काम करने की माइंडसेट आपको बनाने होंगे। आपको इस काम को पसंद आना चाहिए। अब आईटी में जो बहुत सारे अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे एथिकल हैकिंग का पार्ट होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्क्रम, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं। डेटा साइंस, एमएल, एआई, ये सब भी अभी मार्केट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अब थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि ये जितने सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं वो करता क्या है, वो लोग क्या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इनमें आप क्या करो कि इनमें से कोई भी एक सिंगल फील्ड को पहले फाइनलाइज कर लो। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई डेटा साइंस में आ जाओ, ये सबसे बेस्ट है। कुछ लोग आके बोलेंगे कि भाई फुल स्टैक कर लो, ये बेटर है। कुछ लोग आके बोलेंगे कि डेवऑप्स सबसे बेस्ट है, ये कर लो। तो आपको क्या करना है, आप खुद का दिमाग लगाओ। मेरा बात बेसिकली ये है कि सारे के सारे फील्ड अच्छे हैं। पहले जो आप ये फिक्स करोगे आपको कौन सा वाला रोल अच्छा लगता है। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप।
अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे लेट्स से बैक एंड डेवलपमेंट अच्छा लगता है, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि आपको बैक एंड डेवलपमेंट अच्छे लगते हैं तो उसमें फिक्स रहो कि हाँ भाई मुझे, क्योंकि देखो हर एक रोल के लिए जो है ना, आप जब स्किल डेवलपमेंट, जब मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बताऊंगा तो पता चलेगा कि ये बहुत लेंदी पार्ट है, वो सबसे लेंदी पार्ट है, ठीक है। तो आप अगर बीच में से ना ऐसा करते हो कि चलो मैं डेवऑप्स के लिए प्रिपरेशन ले रहा हूँ, चलो अभी सडनली मैं बैकएंड के लिए प्रिपरेशन लेता हूँ, फिर सडनली बोलते कि नहीं चलो मैं क्लाउड के लिए प्रिपरेशन लेता हूँ, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो किसी भी एक रोल को फिक्स करो, ट्राई करो कि वो आपको पसंद आए, ठीक है। आपका माइंडसेट को ऐसे क्रिएट करो कि हाँ भाई लेट्स से एथिकल हैकिंग, कि हाँ भाई ये लोग इस तरीके से काम करते हैं यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आपके माइंडसेट को जो है ठीक करो। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट के बारे में जो मैं बता रहा था, दैट इज स्किल डेवलपमेंट, राइट। तो स्किल डेवलपमेंट कैसे करें? मैं फर्स्ट पॉइंट पे आप लोगों को ये मैंने बोला था कि आपका माइंडसेट जो है वो फिक्स करो कि आपको क्या बनना है, राइट। अब जब एक पर्टिकुलर चीज आपने फाइनल कर ली है, उसके बाद आप देखो कि उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट होते हैं कंपनी के। तो ये देखने के लिए आप लोग लिंक्डइन यूज कर सकते हो। लिंक्डइन के जॉब डिस्क्रिप्शन पे वो पोस्ट लिख कर सर्च करो, ठीक है। 5, 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाले सर्च मत करो, लिखो कि 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस, इस तरीके से आप सर्च फिल्टर करके ना आप देखो कि वहां पर रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं। तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि कंपनी को क्या चाहिए, ठीक है, वो क्या क्या स्किल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यूट्यूब पे भी 2-4 जगह पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि हाउ टू बिकम अ गुड बैकएंड डेवलपर या हाउ टू बिकम अ गुड डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। इस तरीके से आप सर्च कर लो। सर्च करके जो है 2-4 वीडियोस को गो थ्रू करके देखो। अब मे भी आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि कंप्लीट डेवऑप्स प्रैक्टिस इन 1 वीडियो, मत देखो, ठीक है। ज्यादातर मैंने देखा है कि ये जो पहले के कुछ वीडियोस होते हैं वो कुछ ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पोस्ट किए गए हैं। वो सब वीडियो को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ से आपने जो है लिस्ट डाउन कर लिया, ठीक है, तो नोट करके एक जगह पे रखो। अभी यहाँ पर जो है कि कैसे आप इस सब स्किल्स को इम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जो सबसे कॉमन होता है दैट इज कि अगर आप पुणे में हो या बेंगलोर या किसी भी सिटी में हो तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगे जो पर्टिकुलर उस करियर पाथ पे ट्रेनिंग देते हैं। लेट्स से बैकएंड डेवलपर है तो बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन पे कि बैकएंड के ट्रेनिंग देते, के इंटरव्यू शेड्यूल भी करके देते हैं इस तरीके से। बट मार्केट में अभी कैसा है ना कि बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि भाई हम सब लोग सब कुछ सिखा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, भाई आपको तो जॉब भी ला के देंगे, बट ट्रस्ट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब कुछ मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन बुरा है, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने वीडियो की शुरुआत में जैसे बोला था, मैंने बहुत सारे बंदों को आईटी में करियर बनाने में मदद करके दिए, तो वहाँ पर बहुत सारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी थे। बात करते हुए एक चीज़ मुझे पता चला कि इनमें से मेजॉरिटी जो है ना, उनके फादर्स के इनकम बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके ये कोर्स करते हैं ना, तो वो मतलब अपने पापा का पूरा सेविंग्स खर्चा करके यहाँ पर आ जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उतना गाइड नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए मैं बोलता हूँ। अगर ऐसा है कि आपकी पापा को 1-1.5 लाख 2 लाख खर्चा करने में कुछ इशू नहीं है, ठीक है, इन दैट केस आप जो है एक ये रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मुझे दिखे मेजॉरिटी को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, तो इसीलिए मेरे उन लोगों के लिए मेरा और एक ऑप्शन है। एज्यूम कर लेते हैं कि आप जो है ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे, बट अराउंड 400, 500 या 600 के आसपास खर्चा कर पाओगे, ठीक है। इन दैट केस आप क्या करो, जो कुछ वेबसाइट्स है जैसे यूडेमी, ठीक है, तो इस तरीके के वेबसाइट में जाके कोर्स के जो है फुल वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर सर्च करोगे, क्योंकि स्किल्स आपने नोट करके रखा है, तो वो स्किल्स जो मेजर स्किल्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो वो मेजर स्किल का नाम मेंशन करो और वहाँ पर देखो क्या क्या कोर्सेज के सजेशन आ रहे हैं। यूडेमी पे कोर्सेज वगैरह बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, अराउंड 400 450 के आसपास पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, जिस कोर्स में आप देखो कि बहुत अच्छा रेटिंग्स है,
ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदे हैं, तो उस तरीके के किसी भी एक कोर्स को आप बाय कर सकते हो। यूडेमी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, 400, कभी कभी 250, कभी कभी तो फ्री में भी मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे फ्री का कोर्सेस, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो बता देना, मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप फ्री में भी ले सको। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि तो ये बेसिकली सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, एंड याद रखना पूरा वीडियो जो कोर्सेज अगर आपने खरीदा है तो पूरा कोर्स एंड टू एंड देखना है। एक कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, गलती एक कर लेते हैं, सोचते हैं हाँ ये समझ में आ गया, चलो स्किप कर लेते फटाफट से। ये नहीं करना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज कि लेट से आपका करंट सिनेरियो ऐसा है कि आप जो ये 300-400 या 500 रुपीज जो ये भी खर्चा नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पाओगे। इन दैट केस आपको क्या करना होगा, वेरी सिंपल, यूट्यूब है जिसमें से सारे के सारे कंटेंट फ्री है। ठीक है, तो आप बस सर्च करो कोई भी टेक्नोलॉजी, लेट्स से बैकएंड के लिए मैंने अगर बात करता हूँ तो पाइथन है, जेंगो, फास्ट एपीआई, ठीक है, इस तरीके का टेक्नोलॉजी, या फ्रंट एंड है तो रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ठीक है, इस तरीके से टेक्नोलॉजी। तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, कि पाइथन ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन कौन सा वीडियोस देखना है, आपको वीडियोस से ज्यादा फोकस करना होगा प्लेलिस्ट में। बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे जहाँ पे लेट्स से 20, 30 या 40 वीडियोस हैं। ठीक है, जहाँ पे एंड टू एंड कवर किए गए हैं, वैसे प्लेलिस्ट को रन करना होगा। ठीक है, ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी यूट्यूबर ने बहुत अच्छी तरीके से 1-2 वीडियोस डाल दिया, बट उसके बाद मे भी वो कंटिन्यू उसने नहीं किया। इन दैट सिनेरियो जो है आपके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट। तो इसीलिए प्लेलिस्ट सर्च करो और देखो कि ये प्लेलिस्ट में एंड टू एंड आपको मिल रहा है या नहीं, फिर उस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करो। आपको 1 या 2 दिन में पूरा वीडियो को प्ले करके सारे के पूरा स्किल रेडी नहीं करना है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग पार्ट है एक्चुअली, ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो मान लो आप 4 से 4.5 महीने पे कर पाओगे। ठीक है, एंड अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो मे बी आपको 6 महीना 7 महीने तक लग सकता है, लेकिन ये 6 महीना 7 महीना खुद पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट, व्हिच इज स्किल प्रिपरेशन। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट पे मैंने क्या बोला था, पोस्ट स्किल प्रिपरेशन। तो मतलब क्या है कि आपने मान लो ये पूरा स्किलिंग के जो चीज है वो सब कर लिए, अब आपको क्या करना होगा। तो ये थर्ड पार्ट में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना होगा ऑन दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा ना, आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ भाई मुझे एंड टू एंड समझ में आए है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अब जब ये वीडियो को गो थ्रू करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पर फ्री में होस्ट कर सकते हो अपने उस ऐप को या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, ताकि आप सबको दिखा पाओ। ठीक है, तो आप क्या करो कि इस तरीके से 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, ये अगर आप फ्रेशर हो इन सब के लिए मेजरली। ठीक है, और वो क्रिएटिव बनाओ, ऐसा नहीं कि एक टिपिकल कोई एक प्रोजेक्ट बना लिया जो ऑनलाइन पे या वही डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ऐसा मत करो। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ अपना, और वहां पर जितना हो सके आप HRs जितने भी है आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। आप HR लिख के सर्च करोगे तो बहुत सारे HR आपको मिलेंगे, या टैलेंट एक्विजिशन टीम के कोई एक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीपल मिलेंगे, सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, एंड लोकेशन भी सेट करके रखना। आप क्या करो, ऐसे जितने हो सकते हैं ना कनेक्शन बढ़ाओ। ठीक है, ये बाद में आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मैंने जब गूगल का इंटरव्यू क्रैक किया था, ट्रस्ट में गूगल वालों ने मेरे साथ जो कनेक्ट किया था वो लिंक्डइन के थ्रू ही किए थे, वो naukri.com या किसी अभी कुछ वेबसाइट से नहीं करते। ठीक है, इवन मेटा से भी जो मेरे पास इन्विटेशन आए थे वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही आए थे। ठीक है, तो लिंक्डइन एक बहुत ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, और जितने जल्दी हो सकता है बहुत सारे कनेक्शन बनाओ वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एक अच्छा खासा ATS फ्रेंडली रिज्यूमे आप बनाओगे। ठीक है, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने, और इसका मतलब क्या होता है, देखो अब जब आप अपने रिज्यूमे देते हो ना कंपनी को, मतलब कोई भी एक जॉब एप्लीकेशन के लिए,
तो क्या होता है ना, स्मॉल साइज अगर कंपनी है तो वहाँ पर जो ह्यूमन HR जो बैठे हैं वो देख लेते हैं, लेकिन जब आप लार्ज स्केल में जाते हो ना MNC वगैरह पे, तो वहाँ पर डायरेक्टली HR पहले रिव्यू नहीं करते। पहले क्या होता है, वह जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे के सारे वो CVs वगैरह जमा हो जाते हैं। देन वो ATS सॉफ्टवेयर जो है ना वो सजेस्ट करते हैं कि भाई ये पहले ले लो, ये अब रिज्यूमे ले लो, ये थर्ड प्रोफाइल अभी ले लो, इस तरीके से वो सॉर्ट करके देते हैं। तब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे आपको ऐसा रिज्यूमे बनाने होंगे जो एक सॉफ्टवेयर को अच्छे लगे, ठीक है। और वो कैसे बनाने, उसके लिए डिटेल वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, बट यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो अभी भी ऑलरेडी मिल जाएंगे। बट आप चेक कैसे करोगे कि जो रिज्यूमे जो आपने बनाए वो ATS फ्रेंडली है। इसके लिए बहुत ही एक पॉपुलर वेबसाइट है resumeworld.com, फ्री है, ठीक है, और फ्री प्लान इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप आपका रिज्यूमे जब बनाओगे उसके बाद उसको अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद वो आपको बता देंगे कि आपका रिज्यूमे का स्कोर कितना है। अगर उसके स्कोर 70, 75 इससे ऊपर जा रहे हैं मीन्स ये एक अच्छा रिज्यूमे है। अगर उसके कम आ रहे तो उस ऐप पे आपको बता देते कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो अकॉर्डिंगली आप जो है आपके रिज्यूमे को मतलब ATS फ्रेंडली बनाओगे। तो ये हो गया पोस्ट स्किल प्रिपरेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे लास्ट पार्ट में, विच इज कि अब जॉब में कैसे अप्लाई करें। तो जॉब में अप्लाई करने के लिए इंडिया पे सबसे ज़्यादा चलते हैं naukri.com, जो मुझे पर्सनली लगा। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे पास एक दिन में अराउंड 44-45 के आसपास कॉल्स आए थे, ठीक है। तो naukri.com जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। तो इसके लिए आपको naukri.com पे एक अच्छा खासा प्रोफाइल होना मैंडेटरी है। तो वहाँ पर जब आप अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर अपने रिज्यूमे को डालोगे, आपका सारे के सारे जो जो कीवर्ड्स वगैरह है वहाँ पर मेंशन हो गया, सब अच्छी तरह से फिलअप करना है। तो वो करने के बाद आप क्या करोगे कि वो ओपन फॉर जॉब इस तरीके से वो स्टेटस मार्क कर दोगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, वो रिज्यूमे जो ATS फ्रेंडली है तो वो क्या होगा, जब naukri.com के पास जाएंगे तो naukri.com का जो अंदर का सिस्टम है वो भी आपके रिज्यूमे को ऊपर लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास और भी ज़्यादा कॉल्स आना चालू हो जाएगा। एंड इसके बाद तो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर पाओगे, राइट। अगर आपने वो सेकेंड स्टेप जो मैंने बोला था कि आपको स्किल प्रिपेयर करना होगा, तो अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं, खुद को 4 से 6 महीने खुद पे अच्छी तरह से दिए हैं, तो फिर आप आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट एडवाइस मैं दूंगा, मुझे जो लगता है अपना करियर अगर चालू करना है तो आप आइदर मिड स्केल कंपनीज या स्मॉल स्केल या स्टार्टअप टाइप के कंपनी से चालू करो, बट स्टार्टअप विद अ गुड विजन। MNC बाद के लिए रखो, क्योंकि स्टार्टअप या मिड साइज इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, MNC के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। क्या है वो प्रोज एंड कॉन्स, वो आने वाले वीडियो पे आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो से। बट अभी एज ऑफ नाउ मैं बस ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो या 1-2 साल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो फोकस करो कि मिड साइज या स्टार्टअप या स्मॉल साइज कंपनी पे ज्वाइन करने की और वहाँ पर ग्रो करने की। जब आपका एक्सपीरियंस अराउंड 4-4.5 साल हो जाएंगे उसके बाद आप MNC में स्विच करो। स्टार्टअप या मिड साइज पे ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। MNC में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और डिटेल में हम लोग तो डेफिनेटली आने वाले वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो बताना कैसा लगा आज का वीडियो, and do like, share and subscribe to my channel। and इससे ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलते हैं। एंड जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसा मैंने पहले बोला है, मैंने फील फ्री टू कमेंट देम। मैं हर एक कमेंट को गो थ्रू करता हूँ एंड हर एक कमेंट्स के रिप्लाई भी दूंगा। और अगर कोई ऐसा कमेंट मुझे मिलता है जो यूनिक है या एक नया टॉपिक के बारे में है तो मैं उसमें वीडियोस भी बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।